नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मित्रों, इसके पहले कि हम आज एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करें, आपसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को क्यूवाइब के फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और हमारा जो रंबल क्यूवाइब है उसे भी फॉलो करें और क्यूवाइब.in और प्रकाश टीवी.in। क्यूवाइब.in हमारे अंग्रेजी का प्लेटफॉर्म है और हिंदी में न्यूज के लिए प्रकाश टीवी.in को आप सर्च कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। और यूट्यूब का जो लोग मेंबर बनना चाहते हैं वो मेंबर भी बने और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर करें। ये मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से विनती करता हूं। अब मैंने क्यों कहा कि आज ये हमारा खास शो होने वाला है और आप इसे ध्यान से हमारे साथ जरूर जुड़े, अधिक से अधिक संख्या में जुड़े। वो साथी जो हमें जानते हैं कोविड के दौरान, कोविड के दिनों से किस प्रकार से क्यूवाइब नेटवर्क ने कोविड के दिनों में एक विशेष एक्सपोजे को लगातार करता रहा, आज वो सारे के सारे एक्सपोजे सच साबित हो रहे हैं। उन दिनों जब हम सवाल उठाते थे तो बहुत सारे लोग कहते थे कि पता नहीं ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। लोग हमारे ऊपर सवाल उठाते थे कि ये सरकार पर सवाल कर रहे हैं। हमारी कोई मंशा सरकार पर नहीं थी। हमारी मंशा सिर्फ इतनी थी कि हम सरकार को आईना दिखाएं, सरकार को बताएं कि वो लोग जिनके ऊपर आप आश्रित हैं, जिनकी सलाह आप मान रहे हैं, वो आपको गुमराह कर रहे हैं। मैंने उस वक्त भी ये बताने की कोशिश की थी कि राजनेता कोई साइंटिस्ट नहीं है, राजनेता कोई डॉक्टर नहीं है, राजनेता कोई बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट नहीं होते हैं। वो जनता का ख्याल रखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। लेकिन राजनेताओं को जो लोग सलाह देते हैं वो डोमेन एक्सपर्ट होते हैं और उन डोमेन एक्सपर्ट्स ने हमारी सरकारों के साथ, हमारे विपक्षी नेताओं के साथ, सबके साथ दगा किया, धोखा दिया, उन्हें गुमराह किया, उनसे झूठ बोला और देश के साथ अब वो जाने में उनसे गद्दारी हो रही थी या जानबूझ अनजाने में हो रही थी या जानबूझ करके देश के साथ वो इतना खतरनाक खेल रहे थे, खतरनाक खेल खेल रहे थे। कोविड सिर्फ एक महामारी नहीं थी। कोविड के बहाने क्या क्या पूरी दुनिया में चल रहा था, इस पूरे एक एक प्रकरण के बारे में क्यूवाइब नेटवर्क, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टरों, साइंटिस्टों की बड़ी टीम ये जानकारी सरकार को मुहैया करा रही थी, अपोजिशन के नेताओं को दे रही थी। लेकिन उस वक्त ना तो सरकार के कोई नेता सुनने के लिए तैयार थे, ना अपोजिशन के कोई नेता सुनने के लिए तैयार थे। इक्का दुक्का जो नेता सुनने के लिए तैयार भी हुए, उन्हें राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ा और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ा। लेकिन तब भी हम लोगों ने उन्हें एक्सपोजे किया था कि ये महामारी सिर्फ महामारी नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है। उसके बाद हम लोगों ने यह भी एक्सपोज किया था, ये जो डिजिटाइजेशन ऑफ मनी हो रहा है उसके बारे में भी बताया था। ग्रेट रीसेट के भी बारे में हमने बताया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बताया था। यूएस एड के बारे में बताया था। ओपन सोसाइटी के बारे में बताया था। ओडीआर फाउंडेशन, सोरोस के फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सबके बारे में, यूनिवर्सिटीज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मोंटेग्यो यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इन सब में क्या खेल चल रहा है, कैसे पूरी दुनिया को नियंत्रित करने की एक साजिश चल रही है, सबके बारे में क्यूवाइब नेटवर्क ने आज मुझे गुमान है और बहुत अपने ऊपर गर्व हो रहा है कि हमने उन हालातों में जब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, जब कोई वीडियो नहीं चलता था, ऐसे प्लेटफॉर्म पर भी वीडियो नहीं चलते थे, टेक डाउन हो जाता था, तब हमने उस लॉ को जलाए रखा और जो ऑल्टरनेटिव मीडिया आया, रंबल या बिटचुट, उसके माध्यम से पहुंचने की कोशिश की और जनता तक हम पहुंचे। आज मुझे खुशी है मित्रों कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आंखें खुल गई हैं। अब उनके ही सलाहकार जो अब बने हैं, और मुझे खुशी है कि सान्याल साहब के सौजन्य से उन तक सलाह पहुंच रही है। उन्हें सलाह अब मिलने लगी है कि ये जो कुछ भी हुआ महामारी के दौरान और जो कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है उसे दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत है और वो देखा जा रहा है।
मित्रों, आज मैं आपको तफसील से बताने जा रहा हूं, भारत को टुकड़ों में बांटने की जिन लोगों ने सुपारी ली, वो अनजाने में सुपारी उन्होंने ले ली थी या जानबूझकर सुपारी ली थी, ये तो नहीं कह सकते। क्योंकि 70s के दशक में जब इंदिरा गांधी सरकार में थी, तब भी सीआईए अपना काम करता था, और आज जब मोदी सर्वशक्तिमान है, तब भी सीआईए एक्टिव है, एक्टिव थी। लेकिन ट्रंप और एलन मस्क के सत्ता संभालते ही सब पर अब हथौड़ा चलना शुरू हो गया है। हाल के दिनों में मैं करना नहीं चाहता था इस मुद्दे पर आपसे बातचीत, लेकिन आपको यह बताना बेहद जरूरी है कि क्यूबाइब नेटवर्क ऐसे हर मुद्दों को, जिसे मीडिया छूना नहीं चाहती, जनता बहुत आयत में बात करना नहीं चाहते, उन मुद्दों को क्यूबाइब नेटवर्क कैसे सारी बगावत मोल लेकर के उठाता रहा है, लगातार उसकी लड़ाई लड़ता रहा है, सच को सामने लाने की मुहिम करता रहा है। हम लोगों ने उस वक्त कहा था कि ये फैक्ट चेक के नाम पर, मिस इन्फॉर्मेशन के नाम पर, इन दोनों शब्दों के बारे में एक बहुत बड़ी रणनीति बनी है, पूरी प्लानिंग हुई है कि जैसे ही उनका एजेंडा चलेगा तो दूसरे लोग जो उनके एजेंडे को समझते हैं वो सतर्क हो जाएंगे और वो दूसरा नैरेटिव पब्लिक डोमेन में रखेंगे। तो उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए क्या तरीका हो सकता है, तो उन्हें कहा जाएगा कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है और ये इनका फैक्ट चेक करते हैं। तो फैक्ट और मिस इन्फॉर्मेशन, ये दोनों शब्द को उन्होंने हथियार बनाया, और इस बार कोई ऐसी रणनीति उन्होंने छोड़ी नहीं जिसमें ये लोग टैप नहीं हुए। ये पूरी तरह से टैप हो गए। सोरोस की सोसाइटी है ओपन सोसाइटी, और एक न्यूज संगठन है इंटर न्यूज। ये कोई न्यूज ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनका कोई पब्लिकेशन नहीं होता है, ये कोई समाचार प्रकाशित नहीं करती है, ये कोई ब्रॉडकास्ट नहीं करती है, इनका कोई टेलीविजन चैनल नहीं है, कोई प्रिंट नेटवर्क नहीं है, कोई डिजिटल नेटवर्क नहीं है, लेकिन नाम है इंटर न्यूज। बना बहुत पहले, कब किस साल बना यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इंटर न्यूज काम क्या करती है? इंटर न्यूज सीआईए के साथ मिलकर के पूरे दुनिया में अपना नैरेटिव फैलाने का काम करती है। जो वो नैरेटिव चलाना चाहती है वही नैरेटिव चलाती है। मोडस ऑपरेंडी है कि वो दुनिया भर के चुनिंदा जर्नलिस्टों को ट्रेनिंग देती है और ट्रेन करके उसे अलग अलग मीडिया हाउसेस में प्लांट करवाती है। भारत में इंटर न्यूज ने भी वही किया। इंटर न्यूज के जो सर्वे सर्वा हैं वो जॉन मैं आपको पूरा नाम अभी पढ़ के सुनाता हूं। जॉन बॉरगॉल्ट, ये एक लेडी है जॉन बॉरगॉल्ट, ये इंटर न्यूज की मुखिया हैं। और ये जॉन बॉरगॉल्ट सीआईए के साथ मिलकर के और यूएस एड के साथ मिलकर के, यूएस एड क्या है? यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट एड,